चलो सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। शैल वी स्टार्ट? यस। तो अभी हमारे एडमिशन के 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है, राइट? तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। शुरू करें। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 16। Ramu and Mamu were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो दोस्तों दो पार्टनर है R and M। What is the profit sharing ratio? 3:2। Their balance sheet on 31st March 2020 was as follows. This is capital of R, capital of M। जनरल रिजर्व का हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लोन फ्रॉम LFC बैंक, देन ट्रेड पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड बैंक। आगे बढ़ता हूं। Damu was admitted as a partner from 1st April 2020 on the following terms. Let's check the balance sheet date and date of admission. Balance sheet date कौन सा है? 31 मार्च 2020 एंड एडमिशन का डेट है, एडमिशन का डेट है 1 अप्रैल, यानी नेक्स्ट डे पे एडमिशन हो रहा है, तो यही बैलेंस शीट हमारे काम आएगी। इज इट राइट? ही शैल ब्रिंग रुपीज 1,50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल, एज कैपिटल एंड गुडविल दोनों मिला के 1.5 लाख रुपए है। तो गुडविल कितना है देखना पड़ेगा, उतना एडजस्ट करना पड़ेगा। He shall get 1/5 share in future profits to be acquired equally from R and M. Please mark this as important. 1/5 share जो दिया है किसको? दामू को। That is acquired by दामू equally from R and M. तो sacrificing ratio is equal. Sacrificing ratio is equal. 1:1. Is it right? बोलो बच्चों, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आएगा या दूसरा कोई आएगा? इक्वली 1/5। जो 1/5 है उसमें एक्विजिशन जो किया है 1/5 का, वो इक्वली किया है। देखते हैं किसने कितना शेयर दिया। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट रुपीज 2,50,000। दोस्तों फर्म का गुडविल 2,50,000 है। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल शैल नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट करना है, नहीं बोला होता तो भी हम वही करने वाले थे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 50% एंड इन्वेंट्री इज रिवैल्यूड एट रुपीज 60,000। तो दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग 50% से अप्रिसिएट करना है, तो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग। एंड उसके बाद इन्वेंट्री रिवैल्यू करना है 60,000 रुपए से। करेक्ट है क्या बच्चों? इन्वेंट्री को एक टिक कर दो। मशीनरी डेप्रिसिएट करना है, मशीनरी को एक टिक कर दो। एंड उसके बाद debtors of 2,800 rupees are to be written off as bad debts and reserve for bad debts to be created at the rate of 5%। तो जिन बच्चों को कल के होमवर्क में डाउट था वो आज क्लियर हो जाएगा। इज इट राइट? बिकॉज यही सेम एडजस्टमेंट था वहां पे भी। क्लियर है क्या? फर्नीचर टू बी रिड्यूस ₹240,000, तो फर्नीचर को भी चेंज करना है। तो ऑलमोस्ट एवरी एसेट इज गेटिंग चेंज, बैंक बैलेंस भी चेंज होने वाला है। इज इट राइट? आफ्टर एडमिशन ऑफ डी, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ all the partners are to be adjusted in their new profit sharing ratio, taking D's capital as base capital. You are required to prepare revaluation account, partners capital account, cash and bank account and balance sheet after admission। तो obviously हमें यहाँ पे new ratio भी निकालना पड़ेगा, because sacrificing is in another ratio than their original capital ratio। is it right? तो new PSR निकालना पड़ेगा हमें। new PSR की जरूरत है क्या हमें, या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? न्यू पीएसआर की जरूरत है क्या हमें? गुडविल एडजस्ट करने के लिए हमें क्या लगेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा। कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए न्यू पीएसआर लगेगा। वेरी वेरी गुड। तो न्यू पीएसआर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है ना हमें। हाँ, चलो शैल वी स्टार्ट? तो अकाउंट्स बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो कौन से अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है?
revaluation, partners capital, cash and bank, and balance sheet. Revaluation account, then partners capital account, how many partners are there? 3 na? कौन कौन पार्टनर्स हैं? R, M and D, right? देन उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट एक पूछा है, एंड देन बैलेंस शीट. Liabilities rupees, assets rupees. Is it right? चलो, shall we start? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं. कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. Calculation of new PSR. As informed in question, R and M has sacrificed, as informed in question, R and M has sacrificed for D in 1:1 ratio. Therefore, new share of R is equal to, उसका ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, करेक्ट है, माइनस दामू को कितना दिया है? 1/5 शेयर दिया है, उसमें से आधा रामू ने दिया है. इज इट राइट? तो 3/5 माइनस टोटल सैक्रिफाइस हो जाएगा 1/10. 6 - 1/10,
5/10. Do you all agree with this? Correct me if I'm wrong. New share of M is equal to 2/5 उसका ओरिजिनल ओल्ड शेयर था, फिर नए पार्टनर को 1/5 दिया जिसमें से आधा इसने शेयर किया है, तो 2/5 माइनस 1/10, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 माइनस 1/10, 3/10 is the new ratio. Therefore, new PSR is equal to 5/10 is to 3/10 is to 1/5 को अगर मैं 10 बनाना चाहूँ डिनोमिनेटर में तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/10, तो 5:3:2. डू यू ऑल एग्री विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमारा मेन क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. शुरुआत करते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस से. तो दोस्तों ये 2,10,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर लेंगे. प्लीज कम टू कैपिटल अकाउंट्स, राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आर 2,10,000, M 1,90,000, D dash. Let's distribute general reserve now. By general reserve. कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में. तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 36,000. 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 24,000 डैश. नेक्स्ट, लोन फ्रॉम एलएफसी बैंक. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई ट्रेड पेबल्स में एडजस्टमेंट है, तो ये दोनों के दोनों लाइबिलिटीज हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं. $25,000 एंड ट्रेड पेबल्स 21,000. इज इट राइट? बोलिए बच्चों. आगे बढ़ता हूं. तो दिस इज डन. लाइबिलिटी साइड इज ऑल ओवर. एसेट साइड में सारे एसेट बदलने वाले हैं, तो उसको बदल के ही मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं. आगे बढ़ता हूं. ही शैल ब्रिंग ₹1,50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल. तो एंट्री क्या होगी? 1,50,000 लाने की. सॉरी, कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया है तो उसमें बस बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं. बैंक का बैलेंस कितना है बच्चों? 24,000. तो प्लीज ब्रॉट इट डाउन. अब चलो, कैपिटल लाया उसने. एंट्री क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट. करेक्ट है क्या? डी ने कितना कैपिटल लाया है? 1.5 लाख रुपए. इसका सेकेंड इफेक्ट, डी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 1,50,000. सही है क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ता हूं. He shall get 1/5 share in future profits to be acquired equally from Ramu and Mamu. Done. इसका इंफॉर्मेशन का उपयोग कर दिया हमने, न्यू पीएसआर निकाल दिया है. गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹2,50,000 and it was agreed that goodwill shall not appear in the balance sheet. तो दोस्तों गुडविल का तो एडजस्टमेंट बहुत ही आसान है, क्योंकि इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 1:1. फिर भी हम वर्किंग नोट निकालेंगे क्योंकि हमें दामू का शेयर निकाल के दिखाना पड़ेगा. इज इट राइट और नॉट? तो वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल.
वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. D's share of goodwill, which is equal to 2,50,000 फर्म का गुडविल है और डी का शेयर कितना है 1/5. तो डी का शेयर आता है 50,000 रुपए. दिस 50,000 shall be adjusted through capital. बराबर है क्या? इन R&M, in sacrificing ratio. वन इज टू वन. तो बोलो बच्चों क्या एंट्री होगी? हु इज द गेनिंग पार्टनर हियर? डी. तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R&M's कैपिटल अकाउंट. 50,000 रुपए यहां पे डेबिट हो जाएंगे डी के खाते में. एंड बाय डीज कैपिटल, आर के खाते में 25,000, एम के खाते में 25,000. इज दिस राइट माय फ्रेंड्स? बोलिए बच्चों बराबर है क्या? चलो आगे बढ़ता हूं. उसके बाद अगला एडजस्टमेंट, लैंड टू बी एप्रिसिएटेड बाय 50%. तो दोस्तों लैंड को हमें 50% से बढ़ाना है. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड इन योर बुक्स? 1,50,000 इंटू 50%, यानी 75,000 रुपए से बढ़ाना है. एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. हाउ मच? 75,000. एंड ये जो अभी नया फिगर है ये हमारे बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 प्लस 50%, 2,25,000. Do you all agree with this? चलो आगे बढ़ता हूं. लैंड एंड बिल्डिंग का इफेक्ट डन हुआ. अगला एसेट कौन सा है? देखो, इन्वेंट्री इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹60,000. तो दोस्तों इन्वेंट्री अपने बुक्स में है कितना? देखो 65,200, जिसको 60,000 पे लेके जाना है. तो दोस्तों इसको घटाना पड़ेगा 5,200 से. तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट 5,200. और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आपको इनर कॉलम में दिखानी पड़ेगी. कैलकुलेशन 65,200 माइनस 5,200, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 60,000 रुपए. चलो आगे बढ़ू क्या? तो इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट इज डन. नेक्स्ट है मशीनरी. मशीनरी डेप्रिसिएट करनी है 20% से. तो मशीनरी डेप्रिसिएट करने की एंट्री क्या होगी बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20% से डिक्रीज करनी है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अपने मशीनरी का बैलेंस है 1,80,000, उसका 20% 36,000 से घटानी है मशीन. और वो मशीन का रिवाइज्ड बैलेंस हमें बैलेंस शीट में जाके लिखना है. 1,80,000 माइनस 36,000, 1,44,000. इज इट राइट? चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों. उसके बाद
डेटर्स ऑफ ₹2,800 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट्स। चलो लेट्स रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। बहुत ही आसान सा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखो यहाँ पे, डायरेक्टली डेटर्स लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में बैड डेप्ट्स लिख सकते हो। हाउ मच? 2,800। तो दोस्तों आपके डेटर्स घट गए डायरेक्टली 2,800 से, क्योंकि ये बैड डेप्ट्स है। एक्चुअली आपके डेटर्स का फिगर कितना है यहाँ पे? 42,800। बट मैं बैलेंस शीट में अब ऐसा प्रेजेंटेशन करूंगा। डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 42,800 माइनस 2,800 कितना बचेगा? 40,000। ये इनर कॉलम में ही रखूंगा क्योंकि प्रोविजन का भी एडजस्टमेंट करना है। इज इट राइट? उसके बाद आप ही के क्वेश्चन में बोला है आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स मेक अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स। तो बैड डेट्स के बाद जो डेटर्स आएंगे उसके ऊपर 5% का प्रोविजन, यानी 40,000 का 5%। तो दोस्तों 2,000 का प्रोविजन बनाना है। बोलो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यहां पे मैं डेटर्स को क्रेडिट नहीं करूंगा क्योंकि प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट, बट अमाउंट ऑफ प्रोविजन इज डिपेंडेंट ऑन बैलेंस ऑफ डेटर्स जो कि 2,000 रुपए आता है। तो दोस्तों यहां से मैं 2,000 रुपए लेस कर दूंगा। और मेरे डेटर्स फाइनली कितने दिख जाएंगे? 38,000 नेट ऑफ प्रोविजन। ओके, अब आगे जाके फर्नीचर आपको रिड्यूस करना है। ₹240,000 फर्नीचर 40,000 पे लाना है। 44 है अपने बैलेंस शीट में, उसको 40 पे लाना है, यानी 4 से घटाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और नया फर्नीचर हमारा कितना दिखेगा? 40,000 रुपए का दिखेगा। 44,000 माइनस 4,000, 40,000। डू यू ऑल गेट इट? यस। नाउ लेट्स गो अहेड। इन्होंने बोला आफ्टर एडमिशन ऑफ डी मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू पीएसआर। तो उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल in profit sharing ratio, right hand side 1 column rupees. Point number A, total capital of firm taking D's capital as base capital। तो दोस्तों D का कैपिटल कितना है जरा देखो। 1 लाख रुपए का है ना अभी। 1 लाख इंटू 5/1, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। पॉइंट नंबर बी, टू बी मेंटेन्ड बाय आर, है ना? आर का नया रेशियो कितना है? 5 लाख इंटू 5/10 है ना? तो आर को 2,50,000 मेंटेन करना है इसमें से। टू बी मेंटेन्ड बाय एम। 5 लाख इंटू 3/10 है ना बच्चों? 1,50,000। टू बी मेंटेन्ड बाय डी 5 लाख इंटू 2/10।
2,50,000 ये रहे क्लोजिंग बैलेंस जो मेंटेन करके रखने हैं। बराबर है ना 2,50,000 1/5 ना 5 लाख का 1/5 1 लाख सॉरी आई एम सो सॉरी 1 लाख। ओके सो ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये डायरेक्टली हमें कहाँ पे लिखने हैं कैपिटल अकाउंट में लास्ट लाइन पे। वर्किंग नोट नंबर 2 का रेफरेंस लिख सकते हो 2 या 3 3 2,50,000 दूसरे का कितना है 1,50 एंड 1 ओके डन। चलो now whatever amount is required to be brought in by old partners और अगर इनका एक्सेस कैपिटल है तो इनको पे बैक करना पड़ेगा, तो वो हम कैश एंड बैंक के थ्रू कर लेंगे। चलो लेट्स क्लोज एवरीथिंग इज डन राइट एवरी एडजस्टमेंट इज डन लेट्स क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू कैपिटल। आई थिंक प्रॉफिट ही आएगा 25,000 का आता है प्रॉफिट, ये किस में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स RNM 3/5 2/5 तो 15,000 एंड 10,000 एंट्री बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। अब चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। 2,10,000 आर का ओपनिंग बैलेंस था 36,000 उसको जनरल रिजर्व के मिलने चाहिए 25,000 उसको गुडविल के मिलने चाहिए 15,000 रिवैल्यूएशन के मिलने चाहिए 2,86,000 उसको मिलने चाहिए। बस 286 में से उसको 2.5 लाख कैपिटल के तौर पे रखना है, ऊपर का अमाउंट उसको रिफंड मिल जाएगा 36,000 टू कैशर बैंक। डी का कैपिटल अकाउंट तो टैली हो जाएगा, उसको कुछ लाने की भी जरूरत नहीं है देने की भी जरूरत नहीं है। एम का 1,90,000 कैपिटल का देना बाकी है 24,000 उसका जनरल रिजर्व का देना बाकी है 25,000 रुपये उसका गुडविल का देना बाकी है 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देना है उसको, तो 2,49,000 कुल मिला के देने हैं। उसमें से उसने बस मेंटेन करने हैं 1,50,000 तो इसको भी रिफंड मिलेगा 99,000 का। बट क्या हमारे पास इतना बैलेंस है? यस है। तो बाय कौन है ये आर्स कैपिटल कितना रुपए पे करेंगे 36,000। बाय डीज कैपिटल कितने रुपए पे करेंगे 99,000। बराबर है क्या बच्चों? और उसके बाद हमारे बैंक बैलेंस में कितना बैलेंस बचेगा 24,000 प्लस 1,50,000 1,74,000 1,74,000 माइनस 36,000 माइनस 99,000 तो बैलेंस बचा 39,000। इज इट राइट? क्या लिखो इसके सामने बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस आएगा हमारे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस करके। सारे एसेट हमने लिख दिए हैं, अब कैपिटल लिखने बाकी है। क्या हुआ? हम्म अच्छा एम्स कैपिटल आएगा, बराबर है। बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, उसका सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी मतलब पहला इफेक्ट तो कैपिटल में ही हुआ है, बाद में हमने यहाँ पे पोस्ट किया है उसको। इज इट राइट? चलो कैपिटल के बैलेंसेस हमें पता ही है 2,50,000 1,50,000 एंड 1 लाख।
तो बैलेंस बच गया यहाँ पे 5 लाख। बराबर है क्या बच्चों? टोटल आता है 5,46,000। इज इट मैचिंग विद द एसेट साइड? चलो डन है। इज दिस इजी क्वेश्चन? नो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा बच गया अपना? 15। चलो आ जाइए 15 नंबर के क्वेश्चन पे। बाकी सारे होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने बोले थे वो आपने कंप्लीट करे, मॉड्यूल के साथ उसको चेक किया? नहीं? क्यों नहीं किया? क्या हुआ? अच्छा टैली हो गया। ओके चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करते हैं और बाद में चेक करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़ लेना प्लीज। Gopal and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 60% 40%। 60-40 मतलब 60% 40%। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, ठीक है ना। 60-40 ले लो रेशियो, ओके। The firm's balance sheet on 31st March 2022 is as follows. Capital account of Gopal Govind, long-term loans, current liabilities, fixed assets, investment, current assets, loans and advances. Due to financial difficulties, they have decided to admit G as a partner in a firm from 1/4/2022 on the following terms. Guru will be paid 40% of the profit. तो गुरु को 40% प्रॉफिट जाएगा डायरेक्टली। गुरु विल ब्रिंग इन कैश ₹1 लाख एज कैपिटल। तो दोस्तों ये 1 लाख का कैपिटल ला रहा है। एंड इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो एवरेज कितने सालों का लेना है? 3 सालों का। और उसके बाद जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 years परचेस से मल्टीप्लाई कर दो। यानी मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे कोई सुपर प्रॉफिट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। गुरु विल ब्रिंग इन कैश हीज शेयर ऑफ गुडविल। तो दोस्तों ये 1 लाख रुपए तो वो कैश में लाएगा ही, प्लस ये कैश में गुडविल भी लेके आने वाला है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट the partners will not withdraw their share of goodwill, nor the goodwill is appearing in the
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे भी मैं भी कहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ उनको विड्रॉ करवाने के लिए। अच्छा है ना, एक एंट्री बच गई हमारी। इज इट राइट? चलो, द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years, तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट यहां पे दिया है दोस्तों। 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है 20,000 रुपए, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है? 40,000। आप ही बताइए बच्चों, क्या ये इंश्योरेंस क्लेम के 40,000 रुपए मिलना हमारे करंट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट है? आंसर इज नो, दिस इज अ एबनॉर्मल आइटम विच नीड्स टू बी रिमूव्ड। ये 40,000 पकड़ के प्रॉफिट दिख रहा है, ये 40 छोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा? लॉस में जाएगा 20,000 रुपए, तो ये माइनस करूंगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है 80,000 रुपए, लॉस है 80,000 रुपए, जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड है 1,10,000 रुपए। दोस्तों, जो एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए कंपनी कभी कभार अनाउंसमेंट कर देती है, कुछ सैलरी एडवांस में दे देती है। मान लो किसी कंपनी के पास अगर मान लो एज्ड एम्प्लॉइज है, ओके, तो उनको कंपनी को निकालना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर लेबर लॉज जो फॉलो करने पड़ते हैं। और उनकी मान लो 4 साल की सर्विस बची है, तो हम उनको एक स्कीम निकाल के देंगे कि आप 1 साल अभी आप रिटायरमेंट ले लो, आपको 2 साल की सैलरी हम यूं ही दे देते हैं डायरेक्टली। तो 2 साल की सैलरी हम एक साथ उनको दे रहे हैं, लेकिन खर्चा पूरा का पूरा कहां पे जाएगा? हमारे पी&एल में ही चला जाएगा। तो ये एक प्रकार का एबनॉर्मल आइटम ही है। आर यू गेटिंग इट? दैट्स व्हाई ये खर्चा भी हमें माइनस नहीं करना है गुडविल वैल्यूएशन में। अकाउंट्स में हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं और लॉस कितना आया है? 80,000। अब अगर ये खर्चा नहीं होता तो प्रॉफिट हो जाता ना बेटा। कितने का प्रॉफिट हो जाता? 30,000 का फायदा हो जाता। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ये खर्चा मैं क्या करूंगा? लॉस में ऐड बैक कर दूंगा, तो हमारा लॉस पॉजिटिव बन जाएगा, प्रॉफिट में 30,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये अबनॉर्मल आइटम है हमारे, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट लेना है गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए। ये क्या हर साल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकालती है क्या कंपनी? नहीं ना, कभी कभार ऐसी स्कीम आती है कंपनियों में, एम्प्लॉइज को हटाना है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज अडेप्ट कर रही है कंपनी, तो ओल्ड पीपल कैन नॉट अडॉप्ट इट, सो दे गिव 2 years सैलरी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी 4 साल का सर्विस बचा है, वो भी सोचेगा ना सामने वाला बंदा, 4 साल गालियां खाने से अच्छा है कि 2 साल की सैलरी लेता हूँ, यहाँ से कट लेता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये इसको स्कीम को क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। ठीक है, खुद आके रिजाइन डाल देंगे, इनको निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, बट कौन से कंडीशन पे? 2 साल की सैलरी बिना काम किए देनी पड़ेगी। आर यू ऑल गेटिंग इट? हाँ। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं, बोलते कि मैं 4 साल सैलरी जॉब करूंगा ही, तो वो स्कीम में नहीं आएंगे फिर। तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो 1,10,000 का पेमेंट हुआ है हमारा। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 प्रॉफिट कितना है? 1,05,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 प्रॉफिट इज 1,05,000, बट जिसमें 25,000 रुपए सेल ऑफ एसेट के। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? 25,000। ये भी हमारा ट्रेडिंग का इनकम नहीं है, ये भी हटाएंगे हम लोग। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो इसमें से 25 हटेंगे तो नया प्रॉफिट दिख जाएगा, 1,05,000 माइनस 25,000। करेक्ट है क्या? फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट करेक्ट आ जाएगा, और उस करेक्टेड प्रॉफिट का आप क्या करोगे? करेक्टेड बोलने से अच्छा है नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का आप क्या लोगे? एवरेज, और इनटू 2 years परचेस विल बी योर गुडविल, एंड उस गुडविल का शेयर लाएगा कौन? गुरु। एंड वो शेयर हमें एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा? गेनिंग लूजिंग रेशियो में। अभी गेनिंग लूजिंग रेशियो की बात यहाँ पे हुई नहीं है। इज इट राइट? बोलो ना रे बच्चों। आगे का एडजस्टमेंट, इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स ऑन 31 मार्च 22 एज फॉलोज। फिक्स एसेट आपको क्या करना है? 4 लाख पे लेके जाना है, 3 लाख है बढ़ाना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में कोई बदल नहीं करना है, तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज लिख सकते हो। करंट एसेट में 1,80,000 रुपए करना है, मतलब 20,000 से कम करना है, तो करंट एसेट को टिक कर दो। एंड लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख है और 1 लाख ही रखने हैं। 1 लाख है, 1 लाख ही रखने हैं, तो कोई बात नहीं, लोन्स एंड एडवांसेस को नो टिक। वाह,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया इन्होंने 35 25 40। दोस्तों पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 60 40, न्यू कितना है 35 25। तो दोस्तों इनका सैक्रिफाइस कितना है 60 माइनस 35। इसने 25 का सैक्रिफाइस किया 25% का, और इसने 40 माइनस 25, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया 25:15, 25:15, या फिर आप बोल सकते हो 5:3, या फिर आप बोल सकते हो 5:3। करेक्ट है कि नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज में ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, गुडविल का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं, फिर गुडविल एडजस्ट कैसे करना है वो देखना है। बाकी रिवैल्यूएशन के इफेक्ट तो एकदम आसान है। मैं बस आपको इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेशन तक असिस्ट करूंगा और उसकी एक एंट्री बना के दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग एज ए होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। डू गेट इट? चलो, तो राइट क्या पूछा है, पास जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना है आपको। शो गुडविल कैलकुलेशन, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ गुरु। तो मैं इस बार पहले वर्किंग नोट बना के देता हूं, जिसमें मुझे सिर्फ गुडविल का वर्किंग नोट एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वर्किंग नोट बना के देना है। इज इट राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। वर्किंग नोट नंबर 1, बाद में आप घर जाके अकाउंट्स बना लेना, चलेगा ना? और आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, तो कुछ भी दिक्कत आती है तो वहां से आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो, लेना नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, शुरू करें। राइट डाउन, राइट हैंड साइड 3 कॉलम बनाओ। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। बराबर बोला मैंने? चेक इट। यस, 20 21 22। पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट ऑलरेडी रिपोर्टेड। चलो, प्रॉफिट ऑलरेडी रिपोर्टेड कितना है 20,000। पॉजिटिव नंबर है तो प्रॉफिट, एंड अगर लॉस है तो मैं निगेटिव नंबर लिखूंगा। कितना 80,000, एंड तीसरे केस में 1,05,000। पॉइंट नंबर बी, पॉजिटिव नंबर है तो ऐड करूंगा, निगेटिव नंबर है तो लेस। क्या लिखूंगा यहाँ पे, एबनॉर्मल आइटम्स। पहले केस में आपका जो 20,000 का प्रॉफिट आया है उसमें 40,000 रुपए का एबनॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है। जो अभी हमें निकालना है, इनकम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। तो 40,000 लेस कर दूंगा यहाँ पे। सेकेंड केस में 1,10,000 का खर्चा ऑलरेडी माइनस हुआ है और उसके बाद 80,000 का लॉस आया है। तो ये 1,10,000 का खर्चा हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, रिवर्स करना है हमें। 1,10,000 पॉजिटिव नंबर लिखूंगा। समझ में आया ना? ऐड को मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, लेस को मैंने ब्रैकेट दिया है। एंड तीसरे केस में 25,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो हटाना पड़ेगा, यानी लेस करना पड़ेगा। अब ये 3 आइटम्स एडजस्ट करने के बाद पॉइंट नंबर सी मिलेगा आपको
नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। 20,000 में से 40,000 गया, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ये 20,000, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा 30,000, और ये भी प्रॉफिट ही रहेगा 80,000। इसके नीचे बराबर लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू -20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, विच इज इक्वल टू ₹30,000। बराबर है क्या बच्चों? आया ना? चेक करके देखो। नाउ गुडविल इज इक्वल टू कितने ईयर्स परचेस बोला है? 2 ईयर्स परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट, बराबर है क्या? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, इंटू 2 60,000। बराबर है क्या बच्चों? उसके बाद क्या लिखेंगे? गुरुज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 60,000 का 35% है ना उसका शेयर, देखो जरा, सॉरी 40%, तो 60,000 का 40% 24,000, बराबर है। उसके बाद कौन है अभी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन कौन पार्टनर? ये गोपाल एंड गोविंद। न्यू शेयर, न्यू शेयर जरा इनका देखो कितना है गोपाल गोविंद का? 35%, 25%। गुरु का भी निकाल लो यहाँ पे, कैलकुलेशन चाहिए तो। गुरु का न्यू शेयर है 40%। अरे यार इनको ओल्ड पार्टनर से ज्यादा मिला है, नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से ज्यादा शेयर दिया, अच्छी बात है। ओल्ड शेयर क्या है? 60 40 डैश, 60% 40% डैश, तो गेन पॉजिटिव नंबर होगा, लॉस नेगेटिव नंबर होगा। सर ये परसेंटेज में मस्त है कैलकुलेशन, झंझट नहीं है। तो -25%, 15% माइनस में, और ये 40%, यानी गोपाल ने 25% सेक्रीफाइस किया, गोविंद ने 15%, और ऐसा मिला कि गुरु को कितना मिला? 40%। लगता है गुरु बहुत होशियार है, अभी ज्वाइन करके ज्यादा शेयर खा रहा है, बराबर है ना? अरे बोलो ना। चलो, therefore गुरुज शेयर ऑफ गुडविल shall be adjusted in Gopal and Govind in 25:15 रेशियो। 25:15 का ये अर्थ क्या है? 5:3। एंट्री क्या बनेगी बोलो? गुडविल की एंट्री, गुरुज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 24,000 टू गोपाल्स कैपिटल टू गोविंद्स कैपिटल, 24,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 15,000 जाएगा
गोपाल को एंड गोविंद को जाएगा 9,000 रुपए। कैन यू कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन एज अ होमवर्क? कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, तो क्या सारे क्वेश्चन एडमिशन के खत्म हो गए? प्लीज एक बार चेक कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो सभी क्वेश्चंस को। टिक मार्क आया है कि देखो आप लोग? होमवर्क वाले क्वेश्चंस आंसर चेक करने मुझे पता है, जरा बताइए कौन से मैंने होमवर्क दिए थे? 9। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क था क्या? प्लीज चेक आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक 9 पूरा पढ़ के दिया था ना होमवर्क करने के लिए। हाँ, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में 750, सॉरी कितना, 8250 का बैलेंस आता है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो आप बांटोगे 4950 एंड 3330 टू पार्टनर्स ए एंड बी। फिर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आता है 44,050, 27,700 एंड 25,000। करेक्ट है क्या? चेक योर आंसर। डन। बैलेंस शीट बनाई आपने? टैली हो गई? व्हाट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट? 1 लाख, एक मिनट में लिखता हूं, 1,01,000 1,01,750। इज एवरीवन गेटिंग दिस टोटल? ग्रेट। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 12। प्लीज चेक योर आंसर। यहाँ पे भी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है ये। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आया? प्रॉफिट आया 20,000 रुपए, जो बटेगा 8,000 एंड 12,000। फिर ये रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीना का कैपिटल दिख रहा है 92,000, मीना 1,88,000, नीना 60,000। करेक्ट? बोलिए ना। एंड उसके बाद बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इज इट डन? चलो अगला कौन सा है? कौन सा? 13 नंबर। ये आप भी जो सॉल्व किया वैसा ही है ना? काइंड ऑफ। चलो, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आता है 1,40,000। एनी वन हैविंग एनी डाउट? फाइन। देन पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस 4,90,000, 4,40,000, 2,00,000 रुपीज। डन। बैंक अकाउंट भी निकालने के लिए बोला था, हमने डिस्कस किया था, 2,94,000 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। एंड बैलेंस शीट की टोटल आती है 15,30,000। इसमें आपको वो बैड डेब्ट्स भी है ना, एंड प्रोविजन भी है। क्या ये एडजस्टमेंट अभी क्लियर हो गया? बैड डेब्ट्स 3,210 कैसे दिखाया है? देखो इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने 2 बैड डेब्ट्स लिखा है, बट दोस्तों आप देखिए डेटर्स का फिगर कितना है? 1,43,210। 143,210 में से ऑलरेडी उन्होंने 2,310 बैड डेब्ट्स के माइनस किए हैं। तो सर मैं यहाँ पे एंट्री 2 पास कर रहा हूँ। पहली एंट्री बैड डेब्ट्स टू डेटर, बैड डेब्ट्स में जो डेबिट बैलेंस आया वो रिवैल्यूएशन को भेजा है उन्होंने। मैंने शॉर्टकट एंट्री मारने के लिए बोला था आपको, बैड डेब्ट्स लिखिएगा ही मत, क्या लिखो डायरेक्टली? टू डेटर्स, कंबाइन एंट्री ऑफ 2। पहली एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स टू डेटर्स, डेटर्स घट गए, बैड डेब्ट्स नाम का डेबिट बैलेंस आ गया। फिर अगली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट्स। तो मैं बोल रहा हूँ रिवैल्यूएशन टू डेटर्स ही मारो ना, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ और ब्रैकेट में बैड डेब्ट्स लिख दो। अरे समझ में आया क्या? हाँ, तो डेटर्स कम होने चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। बट प्रोविजन के केस में डेटर कम नहीं होते। प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हम लोग क्या करते हैं?
डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं। फर्क जरा समझ लो दोस्तों। ओके, तो प्रोविजन बोला तो डेटर्स कम मत करो, प्रोविजन नाम का एक नया अकाउंट क्रेडिट करो और उस वो क्रेडिट बैलेंस डेटर्स से माइनस करके दिखाओ। इज इट डन? चलो, बैलेंस शीट टैली हो गया, 15,30,000 टोटल आता है। ओके, चलो, तो दोस्तों वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 3। इज इट राइट? आसान है क्या? एकदम आसान है, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। इज इट राइट? तो दोस्तों यूनिट 1 वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 वाज अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडमिशन का ट्रीटमेंट पढ़ा है हमने, उसमें से रिटायरमेंट वाली बातें हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट। एंड यूनिट नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ऑलरेडी डन। ओके, अब बचे कौन से? यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। इमीडिएटली हम लोग शुरू करते हैं हमारी अगले यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 4 के साथ। चलेगा? एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पीने का ब्रेक, और हम नए यूनिट के साथ शुरू करते हैं।